अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर की तिगड़ी से सियासी दलों की हालत बिगड़ी। 2024 से पहले बीजेपी और मायावती की बड़ी टेंशन। पहले तो अकेले अखिलेश से करना होता था मुकाबला, लेकिन अब जयंत और चंद्रशेखर ने भी कर ली साइकिल की सवारी, तो 3 गुना बढ़ गई चुनौती। पश्चिम में जयंत तो यादवलैंड में अखिलेश बने चुनौती। दलितों का बचा था सहारा, वो चंद्रशेखर के आने से टूटा। देखिए क्यों बीजेपी के लिए ये तिकड़ी है सबसे बड़ी चुनौती और क्यों मायावती का माथा इस तिकड़ी से है ठनका। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल का हल्ला देखने को मिल रहा है। हर तरफ हो हल्ला और हंगामा सिर्फ इस बात का है कि सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनाव में जो जीतेगा वही 2024 में बाजीगर बनेगा। बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है तो बीएसपी खुद का वजूद बचाने के लिए चुनौतियों से जूझ रही है। इन सब के लिए मुसीबत का कारण बनी है वो तिकड़ी जो सियासत की नई दोस्ती है और दोस्ती की नई परिभाषा लिख रही है। जयंत चौधरी ने पश्चिम में बीजेपी और बीएसपी के दांत खट्टे कर रखे हैं। यादवलैंड में अखिलेश यादव ने बैंड बजा रखी है। जाट और ओबीसी वोटों के कटने से डरी बीजेपी और बीएसपी को दलित वोट बैंक पतवार की तरह नजर आ रहा था, लेकिन चंद्रशेखर ने एंट्री मारी और इस वोट बैंक को हथियाकर सपा की साइकिल की सवारी कर ली। ऐसे में अब इस तिकड़ी की 3 गुनी चुनौती से निपटने में सत्ताधारियों के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल यूपी की 17 निगम की सीटों पर फोकस कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज से शतरंज की बिसात बिछाने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव की नजर 2024 में पश्चिम में जाट दलित कॉम्बिनेशन बनाने पर है। इस कॉम्बिनेशन को बनाने में अगर वो सफल हुए तो वाकई में बीएसपी चीफ मायावती और बीजेपी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। 1 साल पहले यूपी में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही हार गई हो, लेकिन उनकी सीटें बढ़कर 111 तक पहुंच गई थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह माना जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स ने सपा का साथ दिया है, जिसकी वजह से उसकी सीटें बढ़ी हैं। इसीलिए अखिलेश को बात का एहसास है कि मुस्लिम वोट के साथ यदि दलित जाट कॉम्बिनेशन बनाने में वो कामयाब हुए तो पश्चिम में बीजेपी और बीएसपी की मुखिया मायावती को मुश्किल में डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी ने 2007 में अपने दम पर सत्ता हासिल की थी, तब उसमें मुस्लिम और जाटव का योगदान रहा था। हालांकि इस चुनाव में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग भी सफल हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 2 दशक से मायावती का जाटव वोट बैंक पर एकाधिकार है। मायावती के इस एकाधिकार को चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चुनौती दे सकते हैं, ऐसा सपा के चीफ अखिलेश यादव को लगता है। अखिलेश को शायद इस बात का भरोसा है कि चंद्रशेखर को साथ लेकर वो पश्चिम में जाटव वोट बैंक में बंटवारा कराने में कामयाब हो जाएंगे। यही वजह है कि चंद्रशेखर अब अखिलेश यादव की रणनीति में शामिल हो गए हैं। अखिलेश पश्चिम में जाट दलित कॉम्बिनेशन बनाकर लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। खतौली विधानसभा में हुए उपचुनाव को उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जहां अखिलेश ने इस कॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। खतौली के चुनाव में बीजेपी को तब हार मिली जब बीजेपी ने यूपी में जाट को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ये चुनाव हार गई और उसको अपनी सीट गंवानी पड़ी। इसीलिए अखिलेश की रणनीति इसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने की है, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि इस समीकरण में मुस्लिम भी फिट बैठेगा। हालांकि खतौली में अखिलेश ने आरएलडी के उम्मीदवार मदन भैया को अपना समर्थन दिया था और उनके प्रचार के लिए भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने भी जयंत के साथ मंच शेयर किया था और कई जगहों पर यात्राएं भी की थी। चंद्रशेखर की इन यात्राओं का असर पड़ा था और अखिलेश यादव, जयंत, चंद्रशेखर की तिकड़ी ने यहां बीजेपी के हाथ से उसकी सीट छीन ली थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि खतौली उपचुनाव में बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा था, इसीलिए जाटव वोट बैंक का बंटवारा हो गया था। जब बीएसपी चुनाव लड़ेगी तो समीकरण कुछ और होंगे। उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में हालांकि बीएसपी को दलितों का पूरा वोट मिला था, ऐसा दावा पार्टी की तरफ से किया जाता है, लेकिन इधर बीजेपी भी ये दावे करती है कि जाटव वोट बैंक में वो सेंधमारी करने में कामयाब साबित हो रही है। शायद इसीलिए आगरा क्षेत्र की बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट में जगह दी गई। इसके अलावा असीम अरुण को भी दलित कोटे से मंत्रिमंडल में बीजेपी ने शामिल किया है। लेकिन इन सब के बीच खतौली के उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश, जयंत, चंद्रशेखर की तिगड़ी ने बीजेपी को मात दी थी, उससे आने वाले दिनों में बीएसपी और बीजेपी की पश्चिम की राह इतनी आसान नहीं रहेगी। अब देखना यह है कि नई सियासी तिकड़ी को कैसे बीएसपी और बीजेपी संभालती है और कैसे चुनौतियों को कम करने में सफल होते हैं। अगर चुनौती कम हुई तो सही है और ऐसा करने में बीजेपी और बीएसपी असफल रही तो फिर सपा गठबंधन के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।